सर, एक जानब हम देख रहे हैं कि भारत एलओसी की खिलाफ वर्जी करते हुए क्वाडकॉप्टर जासूसी के लिए भेज रहा है, जिसे नाकाम बना दिया हमारी पाक अफवाज ने। दूसरी जानब साइबर दहशतगर्दी भी नाकाम बना दी गई है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्वाडकॉप्टर जो है ये गिराया नहीं गया, बल्कि इसको उतार लिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो भारत का जो कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क है और जो उनका आईटी सिस्टम है, उसको पाकिस्तान के जो मायानाज हमारे जवान हैं, उन्होंने उसको ओवरराइड किया, यानी कि दूसरे लफ्जों में हैक करके जो है वो उनकी टेक्नोलॉजी को ख़त्म किया और उसको पाकिस्तान में उतार लिया। और जाहिर है इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने नज़र आएंगी, जिससे एक तो भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये कहाँ से उड़ान भर रहा था और इसके पास क्या क्या चीज़ें महफूज थीं, क्योंकि क्योंकि ये पूरी हालत में उतारा गया है, इसलिए ये पता चल जाएगा। तीसरी बात यह है कि भारत के जो आईटी सिस्टम में शुक्म है वो हमारे सामने आ चुके हुए हैं, आ रहे नहीं बल्कि आ चुके हुए हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि भारत जो है वो ये उसके लिए पैगाम है कि वो एक छोटा सा 2 फुट का क्वाडकॉप्टर जो है अगर वो भी भेजेगा तो पाकिस्तान जो है वो इतना चौकन्ना है कि वो सर, ये भी उसकी बताइएगा नजरों कि से जिस तरह ओझल है। साइबर स्पेस में हमने भारत को शिकस्त दी है और जो उनकी तरफ से हैकिंग की कोशिशें की जा रही हैं, मुख्तलिफ वजारतों की जो वेबसाइट्स हैं, उस हवाले से भी पाकिस्तान इस महाज पर भी चुकन्ना है और दुश्मन के किसी भी हमले के लिए तैयार है। इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? मैं उधर ही आपके बात से पहले भी वहीं आ रहा था कि जिस तरीके से अभी क्वाडकॉप्टर के ही खत्म कर लें, कि वो देख लीजिए कि हमारे लोग कितने चौकन्ना है कि 2 फुट की चीज को भी पकड़ लेते हैं, तो अगर ये इससे बड़ी आएगी तो फिर बच के नहीं जाएगी। दूसरी बात जो है साइबर अटैक के ऊपर, आपने देख लिया कि क्वाडकॉप्टर के अंदर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, इसी तरीके से साइबर अटैक्स के अंदर भी पाकिस्तान अब वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा जो आईटी के अंदर बहुत पीछे था। पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अब आईटी के शोबे के अंदर तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जहां हमारी जो है एक छोटी सी बच्ची भी जो थी, वो आपको याद है कि वो भी उसकी सर्टिफिकेशन जो है वो किसी और ने नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट ने की हुई थी, और उसके नाम पे बकायदा एक आईटी पार्क मौजूद है। और जी। इसी तरीके से पाकिस्तान के पास बहुत सलाहियत वाले, बहुत हुनरमंद और बहुत ही काबिल किस्म के जो लोग हैं वो आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हुकूमत में हैं। मैं समझता हूं कि जो प्राइवेट लोग बैठ के पाकिस्तान की हुकूमत के साथ इस टाइम पे खड़े हैं, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और साइबर हमले करना जो है उनकी कमजोरी की निशानी है। भारत कमजोर हो गया, इसलिए हमारे जो साइबर स्पेस है जिसके अंदर ज़ाहिर है बैंकिंग का निज़ाम है, जिसके अंदर मुख्तलिफ हुकूमती वेबसाइट्स हैं, जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ डेटा जो है वो हमारी चीज़ों का मौजूद होता है, उसको सिक्योर करना जो है वो इंतहाई अहम है। और यही जो फायरवॉल वगैरह जब हमने लगाई थी, लोगों ने उस टाइम पे बहुत वावेला किया था, शोर मचाया था, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने दिफा जी। के अंदर, चाहे वो साइबर वर्ल्ड के अंदर हो, चाहे वो अमली सतह के ऊपर दिफाई निज़ाम हो, हमने उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद कामयाबियां हासिल की हैं। और आज हमारा जो सिस्टम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो एक हद तक जो है नाकाबिले तस्खीर हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के अंदर आए दिन टेक्नोलॉजी तब्दील आ रही है, इस वजह से कभी कभी जो है वो मुश्किलात आती हैं, और वो दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क अमेरिका समेत को आती हैं। आपको याद होगा अमेरिका की भी जो है कई सीआईए की जो वेबसाइट थी वो हैक हो गई थी। तो इसलिए जो अगर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी कहलाती है, वो हैक हो जाती है, तो दुनिया में और भी जगह ये मुमकिन है। लेकिन फिलहाल भारतीय जो साइबर वॉरियर्स हैं वो पाकिस्तान के साइबर वॉरियर्स के सामने रेत की दीवार जो है वो साबित हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके ऊपर दिन ब दिन फतह याब हो रहे हैं, मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान की आईटी टेक्नोलॉजी की और हम्म। पाकिस्तान की आईटी की जो सलाहियत है, मेरे ख्याल है कि वो वक्त आने के साथ साथ हमें जो है वो मजीद बढ़ानी चाहिए। और इसके सिलसिले में हुकूमत जो है वो एक मजबूत नैरेटिव जो है वो लेके आ रही है। हमने जो पाकिस्तान के मीडिया का, खास तौर पे सुनो टेलीविजन का, जिस तरीके से भारत ने बायकॉट किया, ये सुनो के लिए मुबारकबाद का लम्हा है कि उनकी सच्चाई को जो है वो सुन नहीं पाए और भारत ने जो है वो बंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स हैं और पाकिस्तान के सुनो टीवी है, उसका सच जो है वो भारत के अंदर बिक रहा है, और लोग वो मुनफरिद नैरेटिव सुनना चाहते हैं, और यही वजूहात हैं
کہ جو منطق کے اوپر، سچائی کے اوپر، حقائق کے اوپر جو مبنی ایک ہم بیانیہ بنا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے حقائق تشتزبام کر رہے ہیں سنو نیوز کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر بھارت میں ایک کوحرام مچا ہوا ہے، اور ان کا میڈیا جو ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا، اور پاکستان کا نیریٹو سننے کے لیے وہاں کے لوگ بےتاب ہیں، بالکل عبداللہ اور امید وہاں گل وی صاحب، پی آپ این کا درست فرما استعمال۔ رہے ہیں کہ سنوں کا حقائق پر مبنی جو سچ ہے وہ بھارت سن نہیں پا رہا، اور بالکل ہی آواز بند کر دی گئی ہے بھارت کے اندر۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔